जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को नाग पंचमी और श्रावण महीने के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 अगस्त सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह ने अपने ही राशि यानी अग्नि तत्व की राशि में कदम रखा और केतु देव के साथ ग्रहण योग का निर्माण हो गया, जिसके बारे में आपसे मैंने अलार्मिंग वीडियो शेयर करते हुए ये कहा था कि 17 अगस्त चेतावनी पूर्ण तारीख है। कौन सी घटनाएं उस दिन हो सकती हैं एवं अगस्त महीने की हर बार जब मैं ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में बताती हूँ तब भविष्यवाणियों को आप देखेंगे किस प्रकार सत्य साबित हुई हैं, क्योंकि मैं ग्रहों से कनेक्शन जोड़ती हूँ उस इंसिडेंट का जो फ्यूचर में मुझे दिखाई पड़ती हैं। आसान नहीं होता है प्रेडिक्शन देना, चाहे वो भूकंप का हो, एक्सीडेंट का हो, जल त्रासदी का हो या फिर भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत का हो, धार्मिक यात्रा पर खतरे का हो। जो बातें मैंने बारीकी के साथ आप लोगों तक पहुंचाई, 17 अगस्त लगते ही सुबह सवेरे से एक एक करके वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। महाकाल का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद और भगवान कल्की का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के द्वारा ही मैं बोल पाती हूँ। मेरी वाणी पर उनका ही कंट्रोल रहता है और इसलिए जो भी भविष्यवाणी सत्य होती है इसका भी श्रेय प्रभु कल्की को, महादेव को, महाकाल को ही जाता है। अब किस प्रकार भविष्यवाणी सत्य साबित हुई 17 अगस्त के? जल के कारण, अग्नि के कारण, भगदड़ मचने के कारण मौतें किस प्रकार हुई? क्योंकि इस समय मैंने कहा था अग्नि के कारण भयंकर ब्लास्ट, जल के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग डूबेंगे, खत्म होंगे। कांवड़ियों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक के पश्चात एक लगातार 17 अगस्त की सुबह, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ लेकिन उसके पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में लगने लगी। कारण उन्हें दर्शन करना था, नाग पंचमी की पूजा करनी थी। श्रद्धालु जाते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि 17 अगस्त इस बार, जिस दिन सोमवार श्रावण का तीसरा नाग पंचमी का दिन, अति शुभ दिन, लेकिन उसी समय कईयों के भाग्य जो थे उसमें मौत लिखी हुई थी। परिवार में शोक, और ये ऐसा समय जो ग्रहों की चाल के कारण दे रहा है आने वाले समय के लिए बड़ा संकेत। जो भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई वो एक एक करके अब आप जानते जाइए कि कौन सी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। आप लोगों तक भी न्यूज़ पहुंच गई होगी, लेकिन बताना ज़रूरी होता है क्योंकि मैं समय से पहले ग्रहों की चाल को समझते हुए अपनी गणना के अनुसार आप लोगों तक पहले ही वो वीडियो समय रहते दे देती हूँ। तारीख बाद में आती है, घटनाएं बाद में घटती हैं। पहली घटना सुबह सवेरे पश्चिम बंगाल के वीरभूम में, वहाँ पर एक जगह है तारापीठ, माँ काली का बहुत पुराना मंदिर। लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर लिए। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत जागृत है माँ काली वहाँ पर, तारापीठ। वहीं पर श्रद्धालु रुके हुए थे एक होटल में, जहां पर आग लगी ऐसी भयंकर कि जिंदा जलकर मौत। वहां पर जो श्रद्धालु थे 6 या 7 श्रद्धालुओं की जिंदा जलकर मौत हो गई और कई घायल हो गए। बचाया नहीं जा सका। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती, दमकल की टीम पहुंचती, देर काफ़ी हो चुकी थी। ये पहला हादसा। दूसरा हादसा, इसमें भी श्रद्धालु अग्नि के कारण, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी। दूसरी प्रेडिक्शन, मचेगी भगदड़, ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो धार्मिक यात्रा पर रहें सावधान, या मंदिर में जाते हैं तो छज्जा गिरने का डर रहता है या र्यूमर फैलाया जा सकता है, ऐसा कुछ मैंने कहा था। एवं करंट लगने से भी मौतें आ सकती हैं। कारण मंगलदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्य देव जा रहे हैं 17 तारीख। तो अलार्मिंग स्पेशल मैंने दिया था मंगल और सूर्य के कारण एवं शनिदेव की चाल को समझते हुए। अलग से मैंने वीडियो दिया था ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग।
तो दूसरा हादसा जो हुआ है वो हुआ है बिहार में, अशोक धाम टेम्पल, जहाँ पर कि श्रद्धालु गए थे दर्शन करने, पूजा पाठ करने नाग पंचमी के अवसर पर, लेकिन वहीं पर अचानक से बिजली के तार जो थे वो गिर गए और बिजली के तार गिरने के कारण 10 श्रद्धालुओं की मौतें और सैकड़ों घायल, कारण भगदड़ की स्थिति मच गई कि बिजली का तार वो गिरा है। करेक्ट न्यूज़ क्या है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यह अशोक धाम का ही यह हादसा है। बिहार में लखीसराय कोई जगह है उसके पास मंदिर में ऐसी भगदड़ मची जिसमें ऑन द स्पॉट 10 खत्म, बाकी चीख चिल्लाहट मच गई, कोहराम मच गया। जब तक उनको बचाया जाता तब तक काफ़ी खत्म हो चुके थे। मौत का आंकड़ा जो हॉस्पिटल में गए हैं बढ़ सकता है। तीसरी घटना अगेन 17 अगस्त को ही, 17 अगस्त को ही ये घटी है महाकालेश्वर में। वहाँ भी एक अफवाह फैली करंट दौड़ने की कि बिजली का तार गिरा है या आग लगने की कोई घटना हुई है, जिसके कारण अफवाह फैली, जिसके कारण भगदड़ मची। वहाँ भी कई श्रद्धालु घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन महाकाल ने मौत का तांडव अपने मंदिर परिसर में होने से बचा लिया। महाकाल का बहुत आशीर्वाद, लेकिन श्रद्धालु बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। ये तीसरी घटना। चौथी घटना बिहार में ही नदी में डूबने के कारण 7 लोग डूब गए नदी के पानी में, जिसके कारण 3 या 4 लोग खत्म हो गए, 7 लोग लापता। उनके अभी डेड बॉडी नहीं मिल रही है, कहाँ गए वो लोग कुछ भी अता पता नहीं है। और सेम डे 17 अगस्त को ही भीषण हादसा, 2 गाड़ियों का ऐसा हादसा जिसके कारण 5 या 6 लोगों की मौतें हुई हैं। अब वो कहाँ पर हुआ है वो आप खुद देख लीजिए। एक्सीडेंट के केसेस कई हुए। 17 अगस्त शुरुआत हुई और उसके साथ ही पानी के कारण, जल के कारण, अग्नि के कारण, एक्सीडेंट के कारण, भगदड़ मचने के कारण धार्मिक स्थल में और इसके अलावा होटल में आग लगने के कारण मौत का तांडव इसे नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। सूर्य देव और केतु देव का ग्रहण योग, सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि है और उसमें यदि सूर्य देव केतु देव के साथ ग्रहण योग बनाते हैं तो ये एक अशुभ योग है। आने वाले समय के लिए जब तक सूर्य देव 30 दिनों के लिए मौजूद रहेंगे और ग्रहण योग बना रहेगा, इस ग्रहण योग के कारण आने वाले समय में भी एक्सीडेंट के केसेस, जल के कारण, अग्नि के कारण, जल के कारण तो मौतें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में है, तो वो तो बाद में मैंने किसी और वीडियो में, लेकिन आज मैं सूर्य देव पर फोकस कर रही हूँ जो केतु देव के साथ ग्रहण योग बनाए हैं, जिसके कारण पहला अग्नि के कारण भयानक ब्लास्ट, भयानक हादसे और भी कहीं पर मजदूरों की मौतें हुई हैं, जहाँ पर कि गोडाउन में भयंकर आग लगी है। जगह मुझे याद नहीं, आप लोग खुद न्यूज़ में जाकर देख लें, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई है। तो ये समय अग्नि के कारण अचानक से लग सकती है आग, जिसमें झुलस कर होगी मौतें। पहली प्रेडिक्शन अब भी है शेष, क्योंकि 30 दिनों का समय 17 तारीख से लेकर काउंट कर लीजिए सितंबर 17 तक आता है। तो ये समय अगला 1 महीना यानी अगस्त और सितंबर मिड तक समय अग्नि के कारण मौतें होंगी। युद्ध और अधिक भड़केगा, जहाज डूब सकते हैं, नावें डूब सकती हैं, जहाज में ब्लास्ट, नाव में अचानक ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट का होना, चीज़ें ये अलग दिखाई पड़ रही हैं। क्रोध लोगों का बहुत अधिक बढ़ेगा, मानसिक रूप से इंसान बेचैन होगा। रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैशेस की घटनाएं या हेलीकॉप्टर क्रैश अचानक से ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगदड़ की स्थिति भी बनेगी, कई जगहों से ऐसी न्यूज़ आएगी, यानी खतरा अब भी टला नहीं है। ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग समय रहते आपको मैं आगाह करती हूँ, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जाते ही हैं, क्योंकि नियति जो तय होती है वहीं पर खींचकर इंसान को ले जाती है। फिर भी जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं रहें सावधान, मंदिर जाएं, लेकिन भगदड़ का हिस्सा ना बने, किसी अफवाह में ना पड़े, क्योंकि इस समय राहु देव हैं मंगल के नक्षत्र में मौजूद और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव मौजूद, यानी
मंगल के नक्षत्र में होने का अर्थ यही है कि इस समय ब्लास्ट भयंकर होगा, भगदड़ की स्थिति, लेकिन वो अफवाह के कारण भी हो सकता है। राहु देव भ्रमित करते हैं, तो रखिए अपना ध्यान। 17 अगस्त को आपको वीडियो ये मैं दे रही हूँ, लेकिन इसके पश्चात 1 महीना आपको बहुत ध्यान रखना है, वाद विवाद में ना पड़े और अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखें। इसके अलावा महादेव का नाम, महाकाल का नाम जपते रहें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते रहें, गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि केतु देव और सूर्य देव का ग्रहण योग, केतु देव प्रसन्न होते हैं भगवान गणेश की पूजा से भी। भगवान गणेश की भी पूजा करते रहें। समय आराम से निकलेगा अगर हमारे पास दैवीय सुरक्षा कवच रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।